हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब पहली 9 आयत। एक दिन बाज़ आदमियों ने आकर यीशु को उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूँ हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। यीशु ने ये तमसील कही कि किसी ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कराम से कहा, देख 3 वर्ष से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता, इसे काट डाल। ये ज़मीन को भी क्यों रोकी है? मगर कराम ने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद कि आइंदा फल मिले, नहीं तो फिर कटवा देना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में मसीह यीशु ने हमें बताया कि वो इस दुनिया में ऐसी तालीम लेकर आए हैं जो आग की तरह बतालत के कांटों और उसके पैरोकारों को जला डालेगी। जब दुनिया में नूर आता है और लोग तारीकी को तरजीह देते हैं तो लाजिम है कि नूर के पैरोकारों और तारीकी के पैरोकारों के दरमियान कशमकश होगी। तारीकी की फितरत में कशमकश शामिल है। अगर मुकम्मल तारीकी हो या मुकम्मल नूर हो तो कोई कशमकश नहीं होगी, लेकिन जब नूर तारीकी की तरफ आता है तो तारीकी उस पर हमला करती है और यूँ दोनों में फ़र्क वाज़ेह है। गर्ज़ तक़सीम मसीह की आमद और तालीम के फैलाव का एक नागज़िर नतीजा है। फिर मसीह ने यहूदी कौम को एक अंजीर के दरख्त के साथ तशबीह दी जो फल न लाने की वजह से काटे जाने को है। आपने बाप को पाकिस्तान के मालिक के साथ और अपने आप को बागबान के साथ तशबीह दी। आप खुदा और इंसान के माबैन दरमियानी होते हुए इंसानियत पर खुदा के गज़ब को रोके हुए हैं। मसीह यीशु ने बाप से दरख्वास्त की कि जब तक वो उनकी निजात के मंसूबे को मुकम्मल नहीं करता वो अपना तहम्मुल दिखाए। यीशु ने इस बात का एतराफ़ किया कि जब वो 3 वर्ष तक तालीम देने और ख़िदमत करने में मसरूफ़ था तो खुदावंद ताला ने उनके साथ सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया था। यीशु ने उनका इवज़ी होकर अपनी जान कुर्बान कर दी, और अगर वो मसीह को कबूल करते तो महफूज थे, लेकिन कबूल ना करने पर वो काट डाले जाने को थे। तारीख़ के औराक इस तमसील में बनी इसराइल की पेश करदा तस्वीर का एक सबूत है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज पूरे हुए, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।